आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त देसी स्टाइल की एक चिकन बना रहे हैं। यहाँ पर हम चिकन की मैरिनेशन करें। अब इस मैरिनेशन के 2-3 स्टेप हैं, बट मैं अभी एक साथ सारी चीज़ें कर लूँगी, इसलिए कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं करूँ। अच्छा, ये मेरे पास चिकन जो है 650 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा यानी 700 ग्राम है। इसमें डालेंगे विनेगर। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ, उसकी वजह यह है कि मैंने इसको पहले से विनेगर लगा के रखा नहीं है क्योंकि टाइम नहीं था इतना। तो ये देखिए जी, ये अच्छा, चिकन पे भी आपने कट लगा लेना है। लगा के आप छोड़ दीजिए थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आप छोड़ेंगे। फिर उसके बाद एक और इसकी मैरिनेशन करेंगे और फिर उसके बाद एक और मैरिनेशन करेंगे। 3 मैरिनेशन है, बट हम सब साथ करें। ये हो गया। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ये मेरे पास दही मौजूद है, दही डालेंगे हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून। किस लिए डाल रहे हैं? इसलिए डालें। अच्छा, ये विनेगर जो हमने इसमें शामिल किया है, जब आप अपने घर में डालेंगे ना तो उसको थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें रहने दीजिएगा। मैं भी थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैंने पहले ही किया था कि हाफ कप पहले लगा के रख दिया था और 1 कप मैंने अभी डाला था, लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है ना। 1.5 टीस्पून इसमें नमक चला गया। ये है दही। अच्छा, दही लगा के भी आपने थोड़ी देर छोड़ना है और उसके बाद एक और मैरिनेशन है, यानी मैदा और बेसन और कॉर्नफ्लावर। ये आपने सबसे आखिर में लगाना है, लेकिन इस वक्त हम तमाम चीज़ों को साथ ही लगाएंगे। लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ये चला गया। इसके अलावा ये पेपरिका नहीं, ये है येलो फूड कलर, ठीक है। थोड़ा सा येलो फूड कलर इसके अंदर जाएगा। और क्या चीज़ जाएगी? इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, कुटी हुई तकरीबन 1.5 टीस्पून। इट्स अप टू यू कि इसको आप कितना स्पाइसी करना चाहते हैं। ये चला गया। अब जाएंगे इसमें ये केचप, टोमेटो केचप है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भर के हमने शामिल किया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर, मैदा 2 टेबल स्पून। इसके बाद कॉर्नफ्लावर, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये चला गया, ठीक है जी। बड़ी अच्छी सी इसकी कोटिंग होगी, अच्छी बनेगी। आप इसको मैरिनेट करके आप थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, जब आप तमाम चीज़ें लगा लें तब। लेकिन विनेगर में अगर आप पूरी रात भी छोड़ेंगे तो कोई इशू नहीं है। ये गई टाटरी, ठीक है ना, 2 चुटकी। अब आपने देख लिया, मैंने चुटकी ही डाली है। और ये गैस में बेसन जाएगा तकरीबन 4 टेबल स्पून, ठीक है जी। 1 2 3 और ये 4। बस इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम गरम करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। तो एक काम करते हैं, अभी हम इसको गरम कर लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है ब्रेक का टाइम आने वाला हो। ओके, है ना। तो लेते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। और इसको कितना चाहिए हमें? ये फ्राइंग के लिए चाहिए, फ्राइंग के लिए जितने पकौड़ों के लिए चाहिए होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। यही समझ बेसन तो है यहाँ पर मौजूद ना। हाँ, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, गारंटीड, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। ये क्लियर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति का इंपोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल है ये। जी जनाब, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अच्छा, चिकन पे कट लगा लेंगे आप तो ज़्यादा बेहतर। अब चूंकि चिकन कच्ची है तो हम इसमें जब डालेंगे, डालने के बाद इसको बिल्कुल छोड़ देंगे। बिल्कुल हमने इसको टच नहीं करना, हिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी तेज़ आंच करेंगे ताकि अंदर तक गल जाए, इसीलिए इसका मैरिनेशन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है जी। तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये देखिए चिकन जो है डाल दी, और डालने के बाद मैं इसको भूल गई हूँ, मैंने कुछ भी इसमें नहीं किया, इसको मैंने डाल दिया। मीडियम हीट के ऊपर ये पक रही क्योंकि कच्ची है ये। हाँ। ये इस बात का आपने ध्यान रखिएगा। ये जब पकने पे आएगी तो खुद ब खुद ये थोड़ा सा फ्लोट करने लगेगी और फिर उसके बाद हम इसको कलर देंगे और निकाल लेंगे। बेहतरीन बनेगी इंशाल्लाह।